जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम जय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। तो बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार साथ में शेयर करके स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास है बॉटनी यानी प्लांट साइंस। इसको अपनी भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि भैया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति कहलाता है। आप समझिए प्लांट साइंस होता क्या है। प्लांट साइंस कुछ नहीं बच्चों, जो हम लोग अपने विषय में पढ़ते हैं, जो हमने जूलॉजी में पढ़ा था वही बॉटनी में है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि हम जैसे श्वसन करते हैं तो पेड़ पौधे भी श्वसन कर रहे हैं, नो डिफरेंट। हम भी ग्रोथ करते हैं, पेड़ पौधे भी ग्रोथ करते हैं, नो डाउट, कोई डिफरेंट नहीं। डिफरेंट इतना है, वो अपनी जगह से मूवमेंट करके अलग नहीं जा सकते हैं, आप अलग भी जाते हैं। डिफरेंट ये है शायद कि वो अपने विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल आपकी तरह हैं, बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी लोग। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे बताइए कि हु इज फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है या पिता किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको पता हो वो तो बता दीजिए कमेंट में, जिनको नहीं पता वो लिख दीजिए कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। तो बच्चे वो द थियोफ्रेस्टस, 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 ठीक है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। अब हम यहीं से बात करेंगे बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम में समानताएं होती हैं, तो हम में हार्मोन्स होते हैं, पेड़ पौधों में। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को भी नोट कराएंगे और आपके सिलेबस अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पहला पॉइंट जान लिया कि भैया हु इज फादर ऑफ बॉटनी, तो थियोफ्रेस्टस। इन्होंने थोड़ा सा इनके बारे में जान सकते हैं। इन्होंने बच्चे करीब 500 बुक्स पे, 500 प्लांट्स पर प्लांट मॉर्फोलॉजी इन्होंने दी है। 500 प्लांट्स पर प्लांट्स मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में बताया है, जिसे बोलते हैं प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, है ना। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, है ना, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट्स मॉर्फोलॉजी होता है क्या है, पादप आकारिकी होता है क्या है। देखो हम जब किसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, हम उसके कई सारे पार्ट्स बताना चाह रहे हैं, हम उसका डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, हम उसका पूरा उसके बारे में बता रहे हैं, दैट्स मॉर्फोलॉजी। देखो अब प्लांट्स मॉर्फोलॉजी हो जाएगा क्या क्या, देखो इनके बहुत सारे भाग होते हैं अलग अलग। जैसे भैया रूट्स के बारे में हमने बताया, हमने लीफ के बारे में बताया, हमने स्टीम के बारे में बताया, हमने फ्लावर के बारे में बताया, हमने फ्रूट्स के बारे में बताया, है ना। यानी जड़, पत्ती, तना और पुष्प और फल, इतना सबको इंग्लिश आता है ना। चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में कि हाउ टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि पौधों का ग्रोथ कैसे होता है। तो ग्रोथ के लिए जैसे अपने अंदर हार्मोन्स होने ज़रूरी थे ना, वैसे पेड़ पौधों के अंदर भी हार्मोन्स का होना अति आवश्यक होता है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा बच्चे वो अपना क्या होगा, वो होगा हार्मोन्स। तो क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन्स। सेकेंड टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं जो आप है प्लांट मॉर्फोलॉजी। सेकेंड टॉपिक प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। थर्ड टॉपिक जो आपका होगा बच्चे वो होगा फोटोसिंथेसिस, 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 ठीक है बच्चे। फोटोसिंथेसिस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या बोलेंगे, पादप हार्मोन, है ना, पादप हार्मोन। ये क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, है ना। इसके बाद हमारे पास आएगा बच्चे वो आएगा प्लांट रिस्पिरेशन यानी पादप श्वसन। लिखिएगा बच्चे नंबर 4 लिख लीजिए, प्लांट्स रिस्पिरेशन यानी इसको बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, पादप
श्वसन, पादप श्वसन। ठीक है बच्चे, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा पादप श्वसन। अब यहीं पर हम करेंगे इसके बाद प्लांट्स क्लासिफिकेशन। प्लांट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्लासिफिकेशन हो गया, सॉरी फिकेशन। प्लांट्स क्लासिफिकेशन है पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण बेटा यहाँ दिखे ना तो थोड़ा सा ऊपर कर दें। एक्चुअली अपने पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से हटा दें। चलिए ये लिखा रहने दीजिए, ठीक। पर आपने इतना लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, उम्मीद है ऐसी मुझे। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर 5 में क्या था बच्चे, प्लांट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्लासिफिकेशन। नंबर 6 होगा बच्चे, वो होगा प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज, भाई अपने को बीमारियां होती हैं तो इनको भी बीमारियां होगी ना। प्लांट डिसीज, ठीक है, प्लांट डिसीज। अच्छा इसको लिख देना, जो भाई लिख दो, ठीक है, प्लांट डिसीज। अब प्लांट डिसीज जो होती हैं, पौधों की बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे अपने में भी होती है ना कि भैया किसी को आई साइड वीक हो रही है, किसी को फुंसी हो रही है, किसी को फीवर आ रहा है ना, अलग अलग चीज़ होती है। ऐसी पौधों में भी होती हैं। तो पहले तो पॉइंट्स क्लियर कीजिए। पहला क्या था अपना, जिससे हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी बताया था, सेकंड प्लांट्स हार्मोन बताया था, थर्ड फोटोसिंथेसिस, चौथा फोटो रिस्पिरेशन, प्लांट्स रिस्पिरेशन, पांचवा था प्लांट्स क्लासिफिकेशन, छठा था प्लांट्स डिसीज। डन, हैव यू गॉट इट? ओके डन। अभी हम लोग इनको लिख लिए। अभी हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात ही अलग है। क्या है वो है, आप हेडिंग डालिए, छोटा सा बोर्ड बड़ा लगवाना पड़ेगा आपके लिए ना। चलिए इसका आपने सभी ने लिख लिया होगा भाई। चलो नहीं लिखे तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा इसको रोक दीजिए और आराम से देख लीजिए ना, समय रहेगा आपके पास। चलिए पहला जो होता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट साइंस। प्लांट साइंस के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन्स, तो प्लांट्स में हार्मोन्स होते कितने बच्चे, तो वो होते हैं एक्चुअली 7। जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे 5। डन। अब पहला कौन होता है ये आप बताने वाले हैं। तो पहला जो होता है वो होता है ऑक्सिन। कौन सा होता है बच्चे, प्लांट्स जो हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सिन वर्क क्या करता है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका आइसोलेशन कैसे हुआ और इसका केमिकल नेम क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, हम लोग इसकी सारी चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के हम आते हैं तो सबसे पहले अपने साइंस में क्या होता है कि भैया इसका फादर कौन है, खोजकर्ता कौन है, किसने बताया। तो हम जब बात करेंगे ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन की खोज करता बच्चे वो है कौन, हाँ बताओ भाई, डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। तो उसकी खोज करता बच्चे यहाँ लिख लीजिएगा, खोज करता या किसने खोज की, तो वो की है डार्विन। ऐसे लिख लो, ये डार्विन है ना, और चाहे ऐसे लिख लो डार्विन, एज यू विश, डार्विन। अब डार्विन के बारे में हमने जान लिया कि भैया इसकी खोज करता डार्विन है, ठीक है। आइसोलेशन किसने किया, हम कैसे समझे, किससे निकाला गया, तो इसका आइसोलेशन बेटा। आइसोलेशन की हिंदी क्या होती है बच्चे, आइसोलेशन इससे हिंदी में बोलते हैं पृथकीकरण। क्या बोलते हैं, पृथकीकरण ना, क्या बोलते हैं, पृथकीकरण है ना, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन हमने किया, पृथकीकरण हिंदी में लिख लीजिएगा पृथकीकरण है ना, पृथकीकरण। तो ये किया गया बच्चे ह्यूमन यूरिन से, ह्यूमन यूरिन से, यानी मानव मूत्र द्वारा,
मानव मूत्र से हमने इसका आइसोलेशन किया है और ये बताया है कि ऑक्सीजन हार्मोन्स पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक आ गया? लिख लिया सबने? मैं अभी रिपीट करके पूरा पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है? डन। तो जब हमने इसके बारे में इतने जान पाया कि भैया ऑक्सीजन एक हार्मोन्स होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसका खोजकर्ता कौन है? डार्विन है, चार्ल्स डार्विन से पूरा नाम बोलते हैं। आइसोलेशन कैसे हुआ? ह्यूमन यूरिन से हुआ। डन। अब यहीं पर इसका केमिकल नेम बताएंगे, रासायनिक नाम। हिंदी में लिख दें भैया, लो रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम इसका क्या बच्चे बताओगे? IAA। इसको इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है बच्चे? तो उसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और बताएं इसका केमिकल जो आपने केमिकल नेम तो जान लिया कि भैया इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। इसका केमिस्ट्री में जो सूत्र बनता है वो बनता है बेटे यहाँ कि लिखिएगा CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। डन, गॉट इट? यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये वर्क क्या करता है ना। और बताएं आपको मेडिसिन्स में यही मिलता है। जैसे जितने बच्चे ये हाइट ग्रोथ फार्मूला लेके आते हैं, है ना, तो ये सब में यूज होता है। हाइट इसको हटा दे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करते इसको लिखते हैं भाई, यहाँ से हटा दिया इसको। इंडोल क्या था? इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो था वो आपका CH3COOH था, जिसका रासायनिक नाम आपको मिला था। किसका? ऑक्सीजन का रासायनिक नाम आपको मिल गया था। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन, यानी काम क्या करता है बच्चे, है ना। फंक्शंस, ये वर्क क्या करता है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ क्या करता है? ग्रोथ यानी वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट इसका जो दूसरा वर्क करता है वो ग्रोथ का ग्रोथ हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को भी ग्रोथ करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स को भी ग्रोथ करता है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड ये सेल्स डिवाइड करता है। सेल्स डिवीजन यानी कोशिकाओं को विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, यानी ये हार्मोन्स में भी वृद्धि करता है, ये ओवरऑल भी वृद्धि करता है पेड़ पौधों की, और कोशिका विभाजन भी करता है। और कोशिका विभाजन होता कहाँ से कहाँ तक? तो ये कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देता है बच्चे रूट्स एंड ऑल पार्ट्स। ठीक है, ये सभी भागों में सेल्स डिवाइड का वर्क करता है, जिससे कि कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है। अगर सेल डिवाइड ना हो, सेल डिवीजन हो ही ना, कोशिका विभाजित ना हो, तो फिर पौधा बढ़े ही ना, क्यों भैया एक ही रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं है। चलिए अब हम यहाँ तक समझ गए, सब तो समझ में आया। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लो कि जो ऑक्सीजन है बच्चे, आजकल देखो हम सबका डुप्लीकेट बना ही देते हैं। तो एक तो होता है नेचुरल जो मार्केट में मिलता है आपको नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल नेचुरल में डिफरेंट क्या है? आर्टिफिशियल जो होंगे वो 2,4-D इत्यादि नामों से मिलते हैं, या नेफ्थीन, जैसे नेफ्थीन एसिटिक एसिड नाम से मिलते हैं। और जो नेचुरल होगा बच्चे, वो किसके नाम से मिलेगा? वो मिलेगा आपको यही इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक
एसिड के नाम से मिलेगा। ये आपका होगा बच्चे नेचुरल। और 2,4-D या नेफ्थीन एसिडिक एसिड के नाम से जो मिलेगा नेफ्थीन एसिडिक, और एसिड के नाम से जो बच्चे मिलता है वो कौन सा मिलता है, वो होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बनाया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट हार्मोन्स है उसके बारे में बात करेंगे हम। चलिएगा बच्चे, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए हटाइए इसको। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है बच्चे वो है हमारा जिब्रेलिन। कौन सा बच्चे? जिब्रेलिन। दवाइयों के नाम है, समझिए बेटा, ये हार्मोन्स के नाम पे दवाइयों से मिल गए आपको। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना वर्क है करना इसको। तो जिब्रेलिन लिख लीजिए भैया। जिब्रेलिन है, सॉरी जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन। इसको हिंदी में लिख दें, आपको याद रहेगा। यही है भाई जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो होता है बच्चे, जिब्रेलिन होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसका आइसोलेशन भी किससे किया गया, इसके फंक्शंस क्या है, या इसके कंपाउंड्स क्या है, तो आपको बताएगा इसके बारे में। कमेंट करते रहिए। तो सबसे पहला कमेंट आपका आना चाहिए कि सर ये जो जिब्रेलिन है, नंबर 2 है, जिब्रेलिन हार्मोन्स के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ लिखिएगा बच्चे खोजकर्ता वो है आपके कुनसोवा। ठीक है, कुनसोवा खोजकर्ता है कुनसोवा। देखो एक्चुअली बच्चे ये होता कि कंपाउंड होता है Ga3 का, Ga3 का भी होता है, Ga1 भी होता है और Ga2 भी होता है। एक ही कंपाउंड है बच्चे, एक्चुअली में ये एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड जिब्रेलिन कंपाउंड में होता क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हमको देता है। तो हम लोग इसके फंक्शन समझेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, इसके फंक्शन समझिए। तो इसके फंक्शन क्या है मिलने वाले, इसके फंक्शंस क्या है। अच्छा यहाँ लिख दें पूरा लो। तो फंक्शन तो भी सबसे पहला जो करता है, इट्स इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट्स, इट्स इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट्स। ये पादपों की लंबाई बढ़ाने के कार्य आता है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, हाइट बढ़ाता है। नंबर सेकंड, इट्स इंक्रीज विथ ऑफ प्लांट्स। देखो बच्चे, जैसे हमने बात की ना अभी, मैंने जब पौधों की प्लांट मॉर्फोलॉजी में बात की थी बच्चे, तो 3-4 पहला दिया था हमने क्या, रूट्स। सेकंड क्या था, लीफ। थर्ड क्या था, स्टेम। फोर्थ क्या था, फ्लावर। नंबर 5 में क्या था, फ्लावर। नंबर 5 में था फ्रूट्स, था या नहीं। तो हम लोग स्टेम होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, तना, है ना, तना। जैसे जब हाइट इंक्रीज होगी बच्चे, जब पौधा बढ़ेगा उसकी हाइट जा रही होगी, और अगर उसकी बीथ ना बढ़ी, चौड़ाई ना बढ़ी, स्टीम ना मोटी हुई, तो टूट के हवा में गिर जाएगा। तो इसीलिए तो पहला जो फंक्शन होता है जो जिब्रेलिन वर्क करता है वो इंक्रीज, हाइट इंक्रीज, है ना। सेकेंड क्या करता है, वो इसकी बीथ भी बढ़ाता है। और थर्ड क्या करता है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है ये। इसका थर्ड वर्क लिखिए, इट्स हेल्प डेवलपमेंट। काहे का डेवलपमेंट करता भैया, इट्स हेल्प, बताइए, आवाज ही नहीं आती, कोई बात नहीं। इट्स हेल्प डेवलपमेंट्स ऑफ
कनेक्टिव किस पे, टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। ये जानते हैं ना कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं बच्चे? तो कनेक्टिव टिश्यूज सबको पता है, वो हमारे होते हैं टिश्यूज, जानते नहीं भैया? ऊतक, सहयोजी ऊतक, सहयोजी ऊतक। बच्चे लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। तो सहयोजी जो ऊतक होते हैं उनको कनेक्टिव करने का वर्क करता है, इसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और एक टिश्यूज में आपने एक चीज़ बहुत बच्चे पढ़ी होगी 12th में 10th में, या ना पढ़ी हो तो अब देख लो। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, ये सहयोग, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हटा दें, देख यहाँ लिख लीजिए, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज बेटा साफ लिख लीजिए, लो बच्चे भी है ना, थोड़ा सा साफ लिख दीजिए, टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बच्चे, वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जाइलम, जाइलम पता ना, पहला कौन सा होता है? जाइलम। चलिए, पहला होता है भाई जाइलम, दूसरा फ्लोएम। दूसरा कौन सा होता है भैया? फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो कि आपका वाटर में होता है और फ्लोएम भी उसी में होता है, लेकिन अब वर्क क्या होता है समझिए। ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये आपको रूट टू लीफ और ये लीफ टू रूट, ठीक है बच्चे? ये रूट टू लीफ और ये लीफ टू रूट्स वर्क करता है। और कुछ चाहिए? चलिए, अब आपके 2 जो हार्मोन्स हैं पौधों के, पादपों के, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड सुन लीजिएगा और फिर क्लास 2nd में हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम हो गया, दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो अभी क्या है कि देखिए, थर्ड आता है इसका साइटोकिन। कौन सा था? साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन में वर्क क्या हो, उसके पहले खोजकर्ता होते हैं, वो होते हैं बच्चे मिलर। साइटोकाइनिन की खोज करता है मिलर, और इसका वर्क क्या होता है? हीरिंग स्पर्म्स, यानी ये पेड़ पौधों के स्पर्म्स आते होंगे आप, जिससे डीएनए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? कि पौधा कितना बड़ा हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या लक्षण थे, उसके बारे में बताता है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स, अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स। ये आपके ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट भी होता है। जैसे हम अच्छा देखो, सब चीज़, अगर मेरे अंदर कोई हार्मोन्स है, उससे मेरी हाइट ग्रोथ होती जा रही, अब मैं क्या 50 ईयर तक बढ़ता रहूँगा? नहीं, एक एज आने पर रुक जाऊँगा। तो अब जो ऑक्सीजन था वो ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ कर रहा था, पूरी बॉडी को बढ़ा रहा था। और जिब्रेलिन आया, उसने क्या किया? हाइट को बढ़ाया, ब्रीथ को बढ़ाया। अब जो साइटोकाइनिन आएगा, ये चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वरना तुम तो आसमान से ऊपर निकल जाओगे, है ना? तो ये क्या करता है? ये आपके इस प्रोसेस को रोकने का वर्क करता है, ठीक है? इसलिए इसका अपोनेंट्स होता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है ना। इस क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर क्लास इसका पार्ट 2 कल लेके आने वाले कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।